प्रशासन को इतनी हड़बड़ी थी कि नहीं दाह संस्कार अभी कर दिया जाए, यह चैप्टर बिल्कुल क्लोज कर दिया जाए, रात को ही दाह संस्कार पर आमादा थे। और किस तरह से समझाने की कोशिश की जा रही थी, समझाने की कोशिश थी या दबाव डाला जा रहा था परिवार पर, उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। समय के हिसाब से बदलती है, ठीक है ना। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई है आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। कुछ गलतियां हुई है आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। कुछ गलतियां हुई है आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। देखो कुछ गलतियां और लोगों से भी हुई है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। तो ये एडिशनल एसपी अरविंद सिंह परिवार वालों को क्या समझा रहे हैं, जिनकी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ हो, रीढ़ की हड्डी टूट गई हो, जबान काट ली गई हो, मौत हो गई हो, कि गलतियां आपसे भी हुई है, उधर से भी हुई गलतियां आपसे भी हुई हैं। असामान्य परिस्थिति है, मान जाइए। परिवार कह रहा है कि अभी नहीं करना, सुबह तक का इंतजार कर लीजिए। और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाता है, बाकायदा किया जाता है, और एक वीडियो भी रिलीज करती है पुलिस। देखिए, पुलिस और काम करे ना करे, अपने बचाव की तैयारी पूरी करके रखती है। वीडियो जारी किया जाता है और वीडियो में कि नहीं जी परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे जब अंतिम संस्कार किया गया। तफ्तीश करने पर क्या पता लगता है, लड़की के दादा और चाचा मौजूद थे, पिता नहीं थे। वो भी बाद में कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो खबर लगी दाह संस्कार किया जा रहा है, हम ये देखने आए ये किसकी मौत हुई है। ये रात के 2 बजे की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। लेकिन प्रशासन अपनी बात पर अड़ा रहा, ये समझने की जरूरत है। ये गैंग रेप का मामला है, एफआईआर भी हुई, आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन फिर किस बात की पर्दादारी की जा रही है। इंसाफ का पहिया तेजी से घूमता क्यों नहीं दिख रहा था। और बयान पलटवार, वार पलटवार का सिलसिला प्रशासन और परिवार के बीच शुरू हुआ। एक और दुखद पहलू वो भी आपके सामने पेश कर रहा। शव प्राप्त हुआ, उनके परिजनों के उनके घर पे एम्बुलेंस में घंटों तक वो शव रखा गया और उनके परिजनों से बातचीत की गई, उनके साथ समन्वय बनाया गया और उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार हुआ है। उनके जो बाबा हैं, उनके चाचा हैं, उनके चचेरे भाई हैं और भी 1 या 2 और व्यक्ति थे और शायद और भी लोग थे जिन्होंने अंतिम संस्कार में प्रतिभाग किया है। हमारे परिवारजनों के साथ तो किसी के साथ नहीं किया, जो हमने मतलब जो भी किया है पुलिस ने किया है। अभी हम जब डेड बॉडी जहाँ जल रही थी तो हमने सोचा कि पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं है, तो हम लोग कुछ 2-4 लोग अपने परिवार से और हम तो उसको देखने गए थे। लेकिन हमें क्या पता थी कि वहाँ जो कुछ लोग अभी फोर्स के बैठे तो उन्होंने जबरदस्ती हमारा फोटो लिया। हमने तो अपने अंतिम संस्कार के लिए 5 कंधे डाले थे। मतलब अंतिम संस्कार, घर में इतना बड़ा हादसा हो जाए, ऐसी त्रासदी हो जाए, वहशीपन, नंगा नाच हो, एक बेटी के साथ गैंग रेप हो, परिवार सही तरीके से उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता। अभी इंसाफ की बात तो बहुत दूर की कौड़ी है। और जब ये खबर थोड़ी मीडिया में आने लगी, मैंने कहा ना, इंसाफ तो मुंबई की सड़कों पर खोजा जा रहा था, हाथरस के बारे में किसी को परवाह नहीं थी। बात उठने लगी तो सक्रियता भी दिखी। योगी आदित्यनाथ ने आज एसआईटी के गठन की घोषणा कर दी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। आज 30 सितंबर है, 14 सितंबर की यह घटना है। 16 दिन बाद एसआईटी के गठन की घोषणा की गई, परिवार को 25 लाख रुपए के मुआवजा देने की भी बात की गई। और आज सुबह योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया। और ट्वीट में क्या जानकारी दी? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथरस की घटना पर बात की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। कठोरतम कार्रवाई की बात हो रही है। और हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। 16 दिन बाद एसआईटी का गठन क्यों किया जा रहा है, यह भी अपने आप में सवाल है। अब प्रधानमंत्री ने भी संवेदनशीलता दिखाई है, लेकिन 16 दिन बाद यकायक सब क्यों जागे? और इस निर्भया को भी क्या इंसाफ मिल पाएगा? सालों से हम ये बात कर रहे हैं, बहुत मोमबत्तियां जलाई हैं, लेकिन इन वारदातों में, इन घटनाओं में
इस पागलपन में कोई कमी आई है क्या?